अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। मुफ्ती मिल्लत शहजाद हजरत सुबह निजामुद्दीन साहब खैरियत से हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत साहब वो ये उम्रा करने गए थे अभी रमजान में लोग बाग। कौन बोल रहे हैं? हम यहाँ से बोल रहे हैं कोटा राजस्थान से अतहर हुसैन कादरी। कौन बोल रहे हैं? कौन? अतहर हुसैन कादरी कोटा राजस्थान। हाँ बोलिए। हाँ तो मैं आवाम तक पहुँचाना ये मसला। तो वो हुआ जो लोग उम्रा करके आए हैं उन्होंने सबने इमाम हरम मस्जिद नबवी के इमाम के पीछे जमात से नमाज पढ़ी। अब ये कोटा के एक इदरीस है, मौलवी इदरीस है कोटा में रामपुर के, उन्होंने कहा कि नमाज नहीं हुई जिसने भी इमाम हरम के पीछे पढ़ी तो वो उसे मुसलमान नहीं मान रहा इमाम हरम को। तो कहा कि वो नमाज नहीं, सब नमाजें कज़ा हुई, नमाजें दोहराओ। कौन बोल रहे थे? वो मौलवी इदरीस है रामपुर के, उन्होंने कहा कि नमाजें नहीं हुई जिसने भी पढ़ी है नमाजें कज़ा हुई। हाँ असल में ऐसा वो मसला ये है कि एक सुन्नी की सुन्नी इमाम के पीछे नमाज होगी जी, क्योंकि रसूल पाक ने फरमाया कि 72 जमातें गुमराह होंगी। जी। तो जो अम्बिया उलिया के गुस्ताख हैं तो जाहिर बात है कि वो इमाम के रास्ते चले हट गए हैं। अब उनकी गुस्ताखी जैसे क्लियर नहीं है, लोगों ने सुनी नहीं, तो वो लोगों को अंदर यकीदा है कि हमने जब सुनी नहीं तो कैसे काफिर मांगे। एक बात सुन लो, उनके किताबों में लिखा हुआ है, उनके मशाइख अकाबिर ने लिखा है कि अम्बिया उलिया मर के मिट्टी मिल गए, उनकी कोई पोजीशन नहीं। जबकि रसूल पाक ने ऐलान किया है कि फनबीउल्लाह हय्युन, अल्लाह का नबी जिंदा रहता है। जी जी। वो कहते हैं मुर्दा हो गया। नबी के खिलाफ जो जाएगा मतलब हिदायत पर रहेगा, गुमराह हो गया। हाँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक के 28वें पारे में ऐलान किया है वमा अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, रसूल जो हाँ रसूल जो दे उसको ले लो, जिस बात से रोक रुक जाओ जी। तो जिस रसूल पाक ने हमको आपको रोजा नमाज दिया है जी, उसी रसूल पाक ने भी दिया है फनबीउल्लाह हय्युन, अल्लाह का नबी जिंदा रहता है। अब जाहिर बात है कि रसूल पाक को कोई छोड़ देगा, वो भले रोजा नमाज करते हैं, नबी की दी हुई नमाज लेके चलता है, रोजा लेके चलता है, और नबी का ये अकीदा दिया हुआ कि अल्लाह का नबी जिंदगी को छोड़े हुए क्यों जी, जबकि नबी का हर हुक्म खुदा की तरफ से कन्फर्म है। तो वो नमाजें दोहराना पड़ेंगी हज़रत क्या? हाँ दोहराना पड़ेगा। अब जैसे अजीज का ये कहना है कि अगर मुसलमान जान के पढ़िए तो काफिर हो गया। हाँ तो है ही है, काफिर हो जाएगा। हाँ उसको तौबा करना पड़ेगा जब बदमज़हब के पीछे मुसलमान नहीं। जैसे अजीज अगर ये कहता है कि अगर मुसलमान जान के पढ़िए इमाम हरम को तो काफिर हो गया, हाँ तौबा कर ले, काफिर का मतलब अब तौबा मानी जाएगी। नहीं जैसे जाने में सुनो, निकाह भी करना पड़ेगा। निकाह हाँ भाई कुल करवा ले, क्या फायदा है। जो मोमिन होगा तो निकाह भी पढ़ा ले, और बैत अगर किया है तो भी टूट गई, वो भी बैत भी हो जाए। बड़ी मुसीबत हो गई। तब जुमा भी पड़े। अच्छा, आप कौन बोल रहे हैं? मैं अतहर हुसैन काजी बोल रहा हूँ। हजरत हमने ललितपुर में जलसा कराया था ना, आप तशरीफ लाए थे। ललितपुर में जो हजरत सूफी निजामुद्दीन साहब के वालिद माजिद तशरीफ लाए थे वहाँ पर। हाँ गुलाम मोहिद्दीन सुबहानी साहब गोंडा वाले और आप और कारी। अरे तो आप बहुत बड़ा जलसा हो गया, बताइए। आप भी तशरीफ लाए थे, जुमे में तकरीर की थी आपने सदन शाह की मस्जिद में। हाँ तो उसमें आइए 23 अक्टूबर को ये मौलवी इदरीस अगर ये कहता है कि जिसने इमाम हरम को मोमिन जान के नमाज पढ़ी काफिर हो गया, तो इदरीस हक पे है क्या ये कोटा वाला? इदरीस अगर ये कहता है कि अगर इमाम हरम और अल्लाह के रसूल की मस्जिद के इमाम को मुसलमान जान के नमाज पढ़ी तो काफिर हो गया, तो क्या मौलवी इदरीस हक पे खत्म है? जो बदमज़हब हो गया तो मुसलमान कहाँ रह गया? आप खुद सोच लीजिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान और माल लेने का नाम ईमान है, इसलिए आला हजरत ने ऐलान भी कर दिया है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा जानते हो। फिर बता, मैं ये बात क्लियर हो गई, सरकार ने फरमा दिया, उसमें मगमारी क्यों कर रहे हो? हालत का वो शेर भी तो है ना, खालिक कुल ने मालिक कुल बना दिया। अब कुल जानते हो, फिर जान करके अभी क्या बात बताइए। चाहता हूँ कि मालिक कुल बना दिया। कुल जान रहे हो और जान करके अनजान ना बनो। नहीं, मतलब ये है कि मालिक कुल बना दिया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालिक बनाया, तो आपकी मस्जिद में इमाम कैसे बदअकीदा जाएगा आपके होते हुए? वही मैं कह रहा हूँ ना कि जो अम्बिया उलिया के गुस्ताख हो गए, जिसको अल्लाह पाक ने दर्जा दिया है, रुतबा दिया है। अजहरी मियां ने कहा था ना सर कि नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दें। हाँ, तो क्या हम अपना इमाम नहीं मांग सकते वहाँ जाकर बारगाह रसूल में?
का मतलब नहीं, जैसे ये कह सकते हैं कि यासुल्लाह हमें मसला के आला हज़रत वाला इमाम अता फरमाइए मस्जिद नबवी में। एक बात सुन लो, आप ये कहोगे अभी मुझे नहीं खास आपका दिमाग काम से नहीं कर, बताइए रसूल पाक तो जानते ही हैं। अब रसूल पाक से कहोगे मक्का में जाकर मदीना में या रसूलुल्लाह हमको क्या नाम है सुन्नी इमाम दे दीजिए, अब हुकूमत उन्हीं बेहूदों की है, तो धीरे धीरे कहने के वो लोग रसूल पाक को अख्तियार है, मगर ऐसा अख्तियार कि हम जो कहते हैं वो फौरन हो जाए, तो हमारा म्यार ही क्या है? अल्लाह रसूल बेहतर जाने की कहाँ क्या है। ये बताइए, अल्लाह पाक जो पूरी दुनिया खालिक मालिक है, अगर चाहता तो कोई बुत पुजारी रह जाता, कोई बदमहल में रह जाता, मगर आजमाइश खाना दुनिया है। हाँ। बाबू एक मगमाई ना करो। ये कब तक आजमाइश होगी? क्या कयामत तक होगी? अरे हाँ, 100 साल से तो नमाज नहीं हो रही हम लोगों की, जैसे कहते ना बरेली वाले 100 साल से नमाज नहीं हो रही हो, तो आजमाइश क्या ऐसी होती है? 100 साल तक आजमाइश होती है क्या? ये भाई देखो ऐसा है, खुदा की तरफ से जो आजमाइश होती है तो हमारा आपका म्यार क्या है? वो हम खालिक मालिक है, वो बेहतर उसको जानता है, हम क्या जानते? हमारा म्यार ही क्या है? ईश्वर मगमाई ना करो। देखो ऐसा है कि दुनिया आजमाइश खाना है। अज़री मियां ने कहा था कि नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दें तो अता कर देंगे ना। हुजूर इमाम, एक बात सुनो, मैं कुरान हुजूर इमाम अता करेंगे कि नहीं करेंगे? अजीब मसला है कि हुजूर मालिक के कुल है, जो चाहे अता कर दें। हाँ। तो इमाम अता करेंगे नहीं करेंगे, ये आप जो है उनको तो अल्लाह ने ताकत दिया ही है, मगर हमारे हिसाब से कि हम गए मक्का मदीना में तो हुजूर हमको इमाम सुन्नी दे दीजिए या अल्लाह को सुन्नी इमाम दे दीजिए, तो अल्लाह ताला से। अब सुनिए, ऐसा है कि इस पर मगमारी ना करो। मगजमारी क्या करोगे? दीन ईमान का मामला है, पूरी दुनिया के जामे अजहर मिस्र के लोग नमाज पढ़ रहे हैं वहाँ जमात से। असल में सुनो, जामे अजहर मिस्र के पढ़े या कहीं पढ़े तो किसी का नमाज पढ़ लेना देवबंदी के पीछे ये जवाज की दलील नहीं बनेगा बाबू। अब इलियास काजी ने खुद कहा मुहद्दिस कबीर से कि मैं भी पढ़ता था पहले, बाद में मैंने मना कर, मुफ्ती अब्दुल हलीम के कहने से मना किया तो नहीं पढ़ते। कौन कह रहा था? ये इलियास काजी जमदाद साईं वाले मुहद्दिस कबीर ने कहा कि पहले मैं भी पढ़ता था इमाम हरम के पीछे नमाज। हाँ, और जब उन्होंने कहा उनको एक बात तो इलियास कादरी साहब जो है कोई दक्का कालिम नहीं है बाबू। हाँ, आलिम कैसे पढ़ते जानते उनका अकीदा। मुहद्दिस कबीर साहिब इल्म है, वो तो बड़े आलिम है, मुहद्दिस कबीर है, सबसे बड़े मुहद्दिस हैं। हाँ, तो ही मैं कह रहा हूँ ना। तो मुहद्दिस कबीर तो बिल्कुल बहरे ज़खार है, ऐसे उलमा है। मुहद्दिस कबीर होता जो इल्म वाले हैं वो हर एक इल्म वाला ही कहता है कि लाउड स्पीकर नमाज जायज नहीं है और बदमाशा के पीछे नमाज जायज नहीं। उन्होंने रद्द किया था इनका इलियास काजी का बहुत खुला कि इन्होंने वो नमाजें दोहराई नहीं ना जो इमाम हरम के पीछे पढ़ी थी। इलियास काजी दोहराई नहीं, न तौबा की न कलमा पढ़ा। अच्छा, एक बात सुनिए, इलियास कादरी ने नमाज दोहराया नहीं, न कलमा पढ़ा, ये सब कब बिजली फंसे हुई हो? अरे मोदी से कबीर ने मसला बता दिया, अब वो नहीं पढ़ेगा तो क्या करोगे? अब इसको दर्द सर लेकर घूमोगे? इनके पीछे लोग लगे ना साहब, अज़री मियां के पीछे लगे। अच्छा बहुत सुनो, तुम मसला रहा बहुत, मैं कुरान पाक खोल के बैठा हुआ हूँ। अच्छा, तो मौलाना हारून साहब ने बताया कि किसी का फोन आया हुआ है। अच्छा, तफसील ठीक है साहब, ये बता